Yes, students, now we will discuss how to solve Fibonacci series or how to generate Fibonacci series using recursive function call. What is Fibonacci series? A series in which first term is 0, second term is 1, and all other terms are calculated based on the previous sum of the preceding two terms. पहला टर्म 0 होगा, दूसरा टर्म 1 होगा, ये फिक्स है, और बाकी सारे टर्म्स पिछले दो टर्म्स का सम होगा। तो इस तरीके से जो सीरीज बनती है उसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पर देखें हम, जैसे टर्म यहाँ ये n जो है वो टर्म की संख्या है, तो n फर्स्ट टर्म जब है तो इसकी वैल्यू क्या है 0, ये फिक्स है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, फिक्स रहती है। n टर्म 2 के लिए वैल्यू 1 है, और बाकी सारे जितने भी टर्म्स हैं ये सब पिछले दो टर्म्स का सम है। तो ये टर्म कैसे आया है, ये पिछले दो टर्म्स को जोड़ दें अगर हम, 0 + 1 1, ये टर्म कैसे आएगा, फोर्थ टर्म 1 + 1 2, फिफ्थ टर्म कैसे आएगा 1 + 2 3। इस तरीके से ये सारे टर्म्स जनरेट होते हैं। यहाँ बुक में थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, 0 1 किया कर रखा है, इसको ऐसे नहीं देखना है आपको। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम सीधे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इसको रिकर्सिवली डिफाइन कैसे किया जाए, तो मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई टर्म निकालना है, कोई किसी टर्म की वैल्यू निकालने है फिबोनाची सीरीज़ की, तो उसको निकालने के लिए मुझे ये तो पता है कि ये पिछले दो टर्म्स का सम है, तो ये तो रिकर्सिवली हम इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे 7th टर्म निकालना है तो मेरे को ये पिछले दो टर्म्स को जोड़ना है, लेकिन ये पिछले दो टर्म्स तब जोड़ पाएंगे जब इनमें वैल्यूज़ होंगी। तो हम एक जनरल स्टेप बनाएंगे और दो हम बेस केस बनाएंगे। एक बेस केस जब n की वैल्यू 1 होगी तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे 0, ये रिकर्सिवली कॉल नहीं होगा। जब n की वैल्यू 2 होगी तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे 1। तो ये दो हमको बेस केस मिल गए यहाँ पर। और जनरल टर्म क्या हो गया कि क्योंकि रिकर्सन है ये, हमको उसी के टर्म में सोचना है। तो अगर हम n का फिबोनाची के nth टर्म को निकालने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, तो हमको n-1 का फिबोनाची टर्म निकालना है और n-2 का निकालना है। तो रिकर्सिवली हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करते करते हम 1 और 2 टर्म तक पहुँचेंगे, जहाँ पर हमारा रिकर्सिव कॉल जो है वो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से पूरी डेफिनेशन है डेफ फिब n। इफ़ n = 1, मतलब अगर टर्म 1 है तो रिटर्न कर देंगे 0। L इफ़ n = 2 है, अगर टर्म 2 है तो रिटर्न करना है डायरेक्ट 1। एल्स है तो हम रिटर्न करेंगे फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो ये जो है, ये क्योंकि फिब का ही यूज़ किया और फिब को ही डिफाइन कर रहे हैं, तो रिकर्सिव कॉल हो गया, और इसको हम कहेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज़। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक ट्री दिया है, इसमें भी कुछ थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि जहाँ कॉल है वो तो सर्किल से दिखाया है, लेकिन जो रिटर्न हो रहा है वो वैल्यूज़ भी ये सर्किल से दिखा रहे हैं, इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे अपने बुक में। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये जो 1 0 ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 2 जो है मेरा बेस केस है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होने लगती है, इसलिए इसके नीचे ये कॉल नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर ये देखें, पहले अगर मैंने n की वैल्यू 5 दी, अगर इस फिब में n की वैल्यू मैंने 5 पास की, तो ये क्या करेगा कि ये इफ़ तो फॉल्स है क्योंकि n 1 नहीं है, n 2 भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। एल्स रिटर्न फिब n-1 मीन्स 4 प्लस फिब n-2 मीन्स 3। लेकिन जब ये फिब n-1 करेंगे 4, तो ये पहले कॉल होगा और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये कॉल होगा। मीन्स कहने का ये है कि ये पूरे डेप्थ में पहले जाएगा और उसके बाद जब ये रिटर्न होकर के यहाँ पर आएगा तब फिर ये कॉल होगा। तो ये इसको इस ट्री से समझाने की कोशिश की गई है कि 5 के लिए जो है पहले फिब 4 कॉल हुआ और ये फिब 3 कॉल होगा, लेकिन ये 3 कब होगा? जब ये फिब 4 कंप्लीट कर लेगा। तो फिब 4 कंप्लीट कब करेगा? वो फिर से रिकर्सिवली कॉल होगा, n=4 के लिए जाएगा। तो 4 के लिए जब जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, एल्स में आएगा। फिर फिब 4-1 3 प्लस फिब 4-2 2, मतलब 3 और 2 को कॉल करेगा। तो ये 2 को तो तब कॉल कर पाएगा जब ये 3 को कंप्लीट कर लेगा। तो फिर 3 के अंदर हम जाएंगे, तो 3 के लिए जब हम यहाँ आते हैं n की वैल्यू 3 के लिए, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो यहाँ n-1 के कारण ये फिब 3-1 2 को कॉल करेगा और फिर उसके बाद फिब 3-2 1 को कॉल करेगा। अब आपके इसके बाद क्योंकि ये बेस केस में आ गए हम, n=2 जब होता है तो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पर कोई इस कॉल में जा ही नहीं पाएगा। तो ये वाली चीज़ बनाने की आपको ट्री में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से सीधे रिटर्न होगा 2। जब n की वैल्यू 2 है तो ये रिटर्न करेगा ये वाला कॉल। तो ये जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पर n= जो फिब 3 वाले कॉल में इसकी वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिली? 1। अब इसके लिए जाएगा तो फिब जो 1 है, 3-2 1 हुआ, तो 1 वैल्यू जब जाएगी n में तो ये 1 के लिए डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है 0। तो यहाँ से रिटर्न होकर क्या आया? 0। तो यहाँ पर 1 प्लस 0, तो ये जोड़ करके क्या आ जाएगा? 1। और ये रिटर्न हो करेगा, किसको रिटर्न करेगा? जिसने इसको कॉल किया था। फिर 4 में ये कॉल हुआ था, तो यहाँ से क्या आ गया रिटर्न हो करके? 1। तो ये जो था फिब 4 इसका पार्ट था। अभी फिब 3 ये पार्ट बचा हुआ है इसका कॉल का। तो अब इसके अंदर गया जब, तो फिब 2 के लिए n-4 के लिए n-1 3 था और ये 4-2 2 था। तो यहाँ पर आ गया अब इसको कंप्लीट करना है। तो जब 2 के लिए जब जाता है तो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न होती है 1। तो ये इस कॉल ने क्या रिटर्न कर दिया? 1। तो अब फिब 4 जो कॉल हुआ था तो इसने दोनों वैल्यूज़ को जोड़ करके 1 + 1 2 रिटर्न कर दिया, किसको? फिब 5 में इस वाले फंक्शन कॉल को, जहाँ फिब 4 कॉल हुआ है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में आ गए हम। यहाँ 3 था, तो 3 के लिए जब गए तो यहाँ पर हमारा कॉल हुआ 2 और 1 के लिए। तो 2 के लिए जब कॉल होगा तो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न होकर के मिलेगी 1, और 1 के लिए जब कॉल होगा तो डायरेक्ट रिटर्न होकर के मिलेगा 0। ये दोनों वैल्यू जोड़ करके क्या हो जाएंगी? 1। फिर ये रिटर्न करेगा यहाँ से, इस रिटर्न के कारण ये रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर 4 + 3 था, तो 4 की वैल्यू आई 2, 3 से वैल्यू आई 1 और दोनों जुड़ करके हो जाएगी वैल्यू 3। तो ये आपका 5th टर्म मिल गया आपको, क्या? 3। यहाँ चेक कर सकते हैं आप, 5th टर्म जो है हमारा क्या है? 3 है। तो इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज़ काम करेगी यहाँ पर। लेकिन एक ही टर्म निकालने के लिए ये फंक्शन बना है,
तो अगर आपको ये कहा जाता है कि फिबोनाची सीरीज़ बनाइए n टर्म के लिए, तो आपको कोड में कुछ कॉलिंग करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। उसका पूरी जो कोड है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्योंकि आपको n टर्म्स जनरेट करने हैं, मान लो 8 टर्म्स जनरेट करने हैं, आपने पूछा एंटर लास्ट टर्म रिक्वायर्ड। लास्ट टर्म मीन्स कहाँ तक आपको जाना है ये पूछ रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 8 वैल्यू दी तो 8 टर्म्स आने चाहिए यहाँ पर। तो लूप चलाया फॉर i इन रेंज 1,n+1 मीन्स 1 to 9। तो हमको पता है रेंज एक वैल्यू एक साइज़ कम तक जाता है, तो 1 से स्टार्ट होगा और ये n तक जाएगा मीन्स 8 तक जाएगा। प्रिंट करेगा फिब आई जो है रिकर्सिवली कॉल करेगा एक एक के लिए, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, इस तरीके से। तो जब 1 के लिए आएगा तो 0 रिटर्न कर देगा डायरेक्ट, 2 के लिए 1 रिटर्न कर देगा, और फिर 3 के लिए ये कॉल करेगा यहाँ पर रिकर्सिवली, और उस तरीके से हर एक के लिए ये काम करेगा और हमको ये सीरीज़ जनरेट करके देगा। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च क्या है और ये कैसे रिकर्सिवली काम करता है। थैंक यू।